मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट 4 को। टेस्ट 4 के कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 150 प्रश्न होंगे, सभी अंक समान हैं, सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। अगर गलती से कोई मुद्रित पेज छूट गया हो तो उसको बदल लें, और हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश वाला जो है उसको ज़्यादा सही माना जाएगा। तो ये सब जो है चीज़ें दी गई है यहाँ पर। इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि एक चीज़ का मेंशन नहीं है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज़ का मेंशन नहीं है यहाँ पर। यानी बीपीएससी जो एग्ज़ाम्स ले रही है तो अभी तक उसने निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं लाया है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन सबसे एक बुरा है वो एक ऑप्शन ई है। ऑप्शन ई जो है ना वो निगेटिव से ही बुरा है। ये आपको अभी इतने सेट्स हमने लगाए हैं तो आपको अनुभव हो गया होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑप्शन ई काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है। और ये ऐसा कन्फ्यूजन है जिसका कोई सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि कोई मैथमेटिक्स से कोई क्वेश्चंस आपने बनाया और उसमें फ्रैक्शन में आया, जैसे कि 10.2 आ गया उत्तर। अब ऑप्शन में सिर्फ 10 दिया हुआ है, तो आप किसको लगाएंगे? 10 को लगाएंगे या फिर ऑप्शन ई को लगाएंगे? क्योंकि 0.2 का फिर भी उसमें मार्जिन आ गया ना, और आप जब की से मिलाते हैं तो उसमें 10 ही कई बार लिखा हुआ रहेगा, और वो आयोग की अपनी मर्जी पर हो जाता है वो सारा चीज़। तो ऑप्शन ई इसलिए बहुत बेकार चीज़ है, ऑप्शन ई नहीं होना चाहिए। उसके जगह पर नेगेटिव मार्किंग बेस्ट है, क्योंकि ऑप्शन ई जो है ना, समझिए तो स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। चलिए अब मैं सेट को शुरू करता हूँ। निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? ये एकराट था महापद्मनंद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल ने किया था स्थापित। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? देखिए, ये मृच्छकटिकम लिखा है शूद्रक ने। काफ़ी बढ़िया मतलब स्टोरी है। भारत एक खोज एक सीरियल है, इसमें मृच्छकटिकम का मंचन किया गया है। आप देखिएगा उस सीरियल को। मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये करवाया था पांड्यों ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? ये यूनानियों ने इनमें से यूनानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है? यह है सिंधु नदी के निकट। अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं ये। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में यह आक्रमण किया। मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपथ की राजधानी का नाम क्या है? तो ये उज्जैन था। अवंतीपथ की राजधानी थी उज्जैन। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? देखिए, अगस्त्य को माना जाता है ये, ठीक है ना। जो ऋषि अगस्त थे ना, वही हर जगह गए थे। ऋषि अगस्त उत्तर और दक्षिण दोनों भारत में उनको समान रूप से उनकी इज्जत है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है? देखिए, काली मिर्च को यवन प्रिया बोला जाता है। काली मिर्च उन लोगों को बहुत पसंद थी, यवनों को। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? देखिए, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की। मतविलास प्रहसन एक लघु एकांकी संस्कृत नाटक है जिसे लिखा गया है? महेंद्र वर्मन द्वारा लिखा गया है इसको। प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा शुरू की गई थी ये। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दीवान मुस्तखराज विभाग। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित प्रश्न जो है ना वो बीपीएससी में बहुत आते हैं। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? ये हैं कबीर की।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, चौसा का युद्ध 1538 ये गलत सुमेलित है, ठीक है ना। बाकी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों ही सही सुमेलित है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? 52वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन का या सृजन की शक्ति है? तो यह है संसद में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 6 को अंतर्गत किया गया। सही है। संविधान के अनुच्छेद से कैग संबंधित प्रावधान करते नहीं। कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है। सही है। वह केंद्र और राज्यों के खाते संबंधित अपनी ऑडिटर रिपोर्ट प्रत्येक क्रम से संसद और विराज्य से, ये भी सही है। उत्तर इसका ई हो जाएगा क्योंकि सभी सही दिख रहा है मुझे। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? यह है मूल कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता करता है? ये करता है प्रधानमंत्री। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरा कर चुका हो? 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुशंसा पर किया जाता है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123 करता है ऐसा। निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था? देखिए, सबसे पहले ये मांगा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है? विधानसभा अध्यक्ष नहीं है कार्यपालिका का भाग। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब हैं। बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया। चलिए, ये प्रश्न भी पूछ ही लिया। तो 1949 में ये बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया। ऐसे आसान प्रश्न भी कई बार आ जाएंगे कि बिहार में कितने ज़िले हैं। तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। इसमें तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप करता है? देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी साइक्रोमीटर जो है ना, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को माप लेता है लगभग, ठीक है ना। फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा कि साइक्रोमीटर होगा या कुछ और हो सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि साइक्रोमीटर माप लेता है इसको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। घर्षण यानी फ्रिक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह दाब का उदाहरण है। यह दो सरकारी या गति करती सतहों के बीच कार्य करता है। यह हमेशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता। ई इसका उत्तर होगा। 2 सही 2 गलत लग रहा है, इसका उत्तर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पदार्थ की मात्रा को किलोग्राम में थोड़ी मापते हैं इसको, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में तो नहीं है, तो वजन मापा जाता है, ठीक है। बाकी विद्युत धारा एम्पियर, ठीक है। दाब पास्कल और तापमान रैकिन, ये सही है। ये सब इसके मात्रक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता या करते हैं? देखिए, ये
सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, गोल्ड, सोना, ये सब इन गुणों को प्रदर्शित करते ही हैं, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। वर्षा की बूंदों के गोल आकार ग्रहण करने का क्या कारण है? तो यह सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रयोजन माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? कोयले का रूपांतरित सिंथेटिक पेट्रोलियम में करने के लिए किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में भी, रॉकेट ईंधन के रूप में भी और धातुओं के शोधन में भी। तो इसका उत्तर ई हो जाएगा, सब में किया जाता है ये। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है, नोबेल गैस नहीं है? तो देखिए आर्सेनिक नोबेल गैस नहीं है। फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण है, यह है सिल्वर ब्रोमाइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित से बना होता है? जिप्सम से बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज यानी किंग ऑफ एसिड्स के नाम से जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। नियत तापी स्तनधारियों यानी वार्म ब्लडेड मैमल्स में तापमान का विनियमन निम्नलिखित के कारण होता है? कन्वेक्शन यानी संवहन के कारण होता है ये। कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए किया जाता है ये। आधुनिक आनुवंशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है ये। मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है? डायलिसिस से ये शुद्ध होता है। इंसुलिन के स्राव के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है? यह अग्नाशय, पैंक्रियाज। बीसीजी टीके द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है? क्षय रोग का यानी टीबी का इलाज किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है ये। मस्तिष्क को देखा जाता है क्या गड़बड़ी है। निम्नलिखित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफ द्वारा की जाती है? पौधे की वृद्धि का। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्यार का पौधा नामक अभियान शुरू किया है? देखिए बिहार ने किया है। बिहार तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ई जो है उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमल बहादुर सिंह का जनवरी 2020 में निधन हो गया, वह थे? वो एक राजनीतिज्ञ थे, ये उस समय की बात है। अभी तो ये वाला मामला नहीं हम लोग देखेंगे, क्या कि 2020 वाला जो है ना इशू वो थोड़ा पुराना हो गया। 2021-22 में इसी करंट अफेयर्स को अपडेट कर लेंगे। बिहार सरकार किस वर्ष तक राज्य के विशेष घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रही है? 2020-21 तक योजना थी बिहार सरकार की। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट नामक कौशल केंद्र की आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है मुजफ्फरपुर में। निम्नलिखित में कौन सा चक्रवात अपने प्रभावित देश के साथ सही सुमेलित है? कोई सुमेलित दिख नहीं रहा मुझे तो, या ज़्यादा सुमेलित है ना? सही सुमेलित हैं लौरा ब्राज़ील, नाना बेलीज है, जापान, अम्फान श्रीलंका। ई ज़्यादा सटीक उत्तर होगा इसका। हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही नहीं है?
सभी मुझे सही लग रहे हैं, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और एक बार इसको गूगल से इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशित करता है? ये है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड मिलकर ये करते हैं। अगस्त 2020 में महात्मा आयंकाली की 157वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ये केरल में जन्मे थे ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश केरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? थाईलैंड नहीं है। सत्यभामा पोर्टल शुरू किया गया है, खान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किसे एबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मोर्गुलस को। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है ये। निम्नलिखित अंतरिक्ष एजेंसियों में से किसने परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। किसान रेल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? देखिए है कि स्पेशल पार्सल ट्रेनें शुरू करने की योजना बजट 2019-20 में प्रस्तुत की गई थी, ये गलत है। पहले किसान रेल देवलाली से दानापुर तक चलेगी, ये सही है। रेलवे द्वारा अतीत में सिंगल कमोडिटी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, सही है। किसान रेल किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की सरकार का कदम है, जो कि किसान की आय दोगुनी करनी है। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है मॉरिशस में, अभी हाल में ये किया गया है। व्यक्तियों और उनके पेशों के निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? देखिए कई सारे, जॉन ह्यूम जो थे राजनीतिक, ठीक है। मणितंबो सिंह फुटबॉलर, विलियम किंग इंग्लिश कंप्यूटर, ये ई इसका उत्तर ज़्यादा सटीक दिख रहा है। हाल ही में समाचारों में रही ऑपरेशन संजीवनी किससे संबंधित है? कोविड-19 से लड़ने के लिए मालदीव को चिकित्सीय सुविधा, इससे संबंधित है ये। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा ये स्थापित। हाल ही में समाचारों में रहे प्रज्ञाता दिशा निर्देश किससे संबंधित है? डिजिटल शिक्षा से संबंधित है ये। मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। निम्नलिखित में से किसे ने हंगरी ग्रांड प्री 2020 जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार कृतिका पांडे ने जीता। वे किस राज्य से संबंधित हैं? यह है झारखंड से। वर्ष 2020 के लिए कुल कितने खेल हस्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? 5 को दिया गया है ये। अभी 2021 वाला देख लीजिएगा। निम्नलिखित भारतीय खेल हस्तियों में से किसने पहली बार फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सानिया मिर्जा को। निम्नलिखित में से किसने जर्मन बुक ट्रेड के 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये अमर सेन को सम्मानित किया गया। ये हमेशा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमर सेन भारत से संबंधित हैं। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार योजना बिहार में किस वर्ष शुरू की गई?
2016 में शुरू की गई है। निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी? वर्ष 2012 से 17 थी ये। आयुष्मान भारत किस नीति के तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के द्वारा। उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में भारत का क्या स्थान है? भारत का तीसरा स्थान है। बजट 2020-21 में पीपीपी मोड के माध्यम से सरकार द्वारा कितनी यात्री ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव किया गया है? 150 यात्री ट्रेनें चलाई जाएगी। किसान रेल और कृषि उड़ान के पीछे क्या उद्देश्य है? शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए बिना बाधा वाली राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इंदिरा गांधी ने किया था, वर्ष 1969 में। इससे भी कई बार ये पूछ सकते हैं कि किसने किया था राष्ट्रीयकरण। विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का क्या स्थान है? 44वां स्थान है भारत का। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद के प्रमुख हैं? यह हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था, वर्ष 2020 में शुरू किया गया था ये। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं ये। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 47.86% है ये। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ये। सबसे कम लिंगानुपात वाले बिहार के जिले का सही क्रम कौन सा है? मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत कितना है? 1.3% है मात्र। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का एकमात्र जिला जहां सकारात्मक लिंगानुपात है? तो यह है गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है? देखिए, रोहतास में अमर सिंह थे, नवादा में नाना सिंह और हैदर अली सिंह थे, जगदीशपुर में हेतम सिंह, छपरा में अहमद अली खान। कोई सुमेलित दिख नहीं रहा मुझे, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था। ये किया गया था अनुराग नारायण सिन्हा के द्वारा। साफाखोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? 1868 में ये शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेजी, फिर फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एम.जी. राणा डे। कोई मुझे लग नहीं रहा है ना। ये सब उल्टे पुल्टे दिख रहा है ये। और सत्यशोधक समाज का तो वो किया था ज्योतिबा फुले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी जो है गोपाल कृष्ण गोखले का था। आदि ब्रह्म समाज में कौन थे ये? चलिए, इसका उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि कोई जो है ना सुमेलित मतलब है, सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? देखिए, बाल गंगाधर तिलक को नहीं चुना गया।
ये काफ़ी उग्र विचारधारा के थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे ने किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव किससे संबंधित था? संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। निम्नलिखित युगों में से कौन सी पुस्तक उसके लेखक के साथ सही सुमेलित नहीं है? एंड हैप्पी इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम सही है। द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश ये लिखा था, पॉवर्टी एंड ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, और अनहैप्पी इंडिया लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका उत्तर ई हो जाएगा, ठीक है ना, ये ज़्यादा सही है। दो गलत दो सही दिख रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये था पील आयोग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1878 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? यह वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ, सही है भाई। एओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे एवं डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके लिए गलत है। इस अधिवेशन में कुल 72 थे, 82 गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय, कुछ गलत सही, ई इसका उत्तर ज़्यादा सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? दादा भाई नौरोजी को। अराजक और क्रांतिकारी अपराधी अधिनियम पारित किया गया, वर्ष 1919 में पारित किया गया। ये निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का परिणाम नहीं था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, ठीक है। कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत होना, यह भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गतिविधियों लगाने हेतु पारित सभी आदेश, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक, हाँ इसका उत्तर ई ज़्यादा सही रहेगा, ई हो जाएगा। ये सभी सही दिख रहे हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? पट्टाभी सीतारमैया पराजित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये सब थे, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेबल, स्टेफर्ड क्रिप्स और विलियम वुड। इससे ये सही होगा। की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही नहीं, कौन से सही नहीं है? ये ऐसे जीव हैं जो एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करना, सही है। जानवरों और पौधों से लेकर बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी जीव को स्टोन हो सकता है, बिल्कुल। की स्टोन प्रजातियों का में अतिरेक कम होता है, ये गलत है। कि बिना की रूप से अलग होने या पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होगा, ये भी गलत है। दो सही दो गलत दिख रहा है मुझे, तो ई होगा। एक बार वैसे देख लीजिएगा इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रावस्था अवस्थाएं हैं? आस्थापन, वनस्पति रहित, स्पर्धा, स्थिरीकरण, ई इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा आप इसको, मेरे अनुसार से ई होना चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, क्योंकि मीथेन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रस भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन कह रहा है प्रमुख रूप से उत्तरदायी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सटीक होगा। कई जगह पे मीथेन भी दिया होता है और यहाँ से ही कन्फ्यूजन शुरू होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो देखिए, स्वाभाविक है, महासागर में सबसे ज़्यादा जीव जंतु वहीं हैं। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूएनईपी करता है ये प्रकाशित। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है?
13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है ये। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में है रिंग ऑफ फायर। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं? देखिए कई दिख रहे हैं मुझे, कैलिफोर्निया जलधारा, लेब्राडोर, बेंगुएला, कोई एक बार देख लीजिएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। हाल ही में समाचारों में रहा नीस स्थित है, ये फ्रांस में है नीस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? देखिए वो 7वां स्थान है, इसमें तो 7वां कहीं दिख नहीं रहा, ये इसका उत्तर होगा। महानदी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती है? ये मिलती है महानदी और अलकनंदा। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है, ये मिलती है मेरा ख्याल है रुद्रप्रयाग में मिलती है ये जा कर के। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है ना तो गंगा की धारा बनती है। लेकिन यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ था, महानदी और अलकनंदा। भगीरथी का तो नाम नहीं है, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है वो। निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है? देखिए लूनी जो है ना वो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु में होती है सर्वाधिक वर्षा। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए मित्र पर गमछा झाड़ वाला मामला था ना, मतलब उसमें देख लीजिएगा एक फॉर्मूला है, 8 राज्यों से गुजरती है। मुझे ई उत्तर लग रहा है, आप एक बार जो है ना फिर जान जाइएगा ना। मित्र पर गमछा झाड़ एक सिंपल सा फॉर्मूला था, इससे अच्छा है कि मैप के जरिए उस चीज़ को करना। आप देख लीजिएगा, ई इसका सही उत्तर है। भारत के सबसे पूर्वी राज्य का नाम बताइए। यह है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्व में है। किबुथु है सबसे पूर्वी क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है? तो यह है नंदा देवी, जो पूरी तरह भारत में ही है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? मढ़ौरा में स्थापित था ये। सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है बिहार में, सिमरी झील है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? मेस्ता, चाय, खेसारी, मिर्च सब यहाँ बिहार में उगाई जाती है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? ये बिहार में शुरू की गई है। बिहार के निम्नलिखित में से किस या किन जिलों में स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं? नालंदा, मुंगेर, गया, जमुई, कई जगह पे जमुई में भी है, मुंगेर में भी है। ई इसका सही उत्तर होगा। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? यह घरेलू गौरैया है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली मैथिली फिल्म है? ये थी कन्यादान। बिहार में नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिलों को स्थानांतरित किया गया था? 18 जिलों को स्थानांतरित किया गया। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह NH-31 मोइनुल हक स्टेडियम स्थित है, तो यह है बिहार में। अब देखते हैं, एक समानांतर श्रेणी में 7 और 10वें पद का अनुपात -1 है। यदि 16वें पद का मान -15 है तो 5वां पद क्या होगा? इसको मैं सॉल्यूशन नहीं करता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ। इसका उत्तर ए होगा, आप देख लीजिएगा। यदि ये प्रश्न देख लीजिए,
3 प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 27 प्लस 1 है, तो x का मान है ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करिएगा 2 आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 143, इसको भी सॉल्व करिएगा, 16/21 होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। 144 नंबर प्रश्न है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ कि क्या होगा, ये इसका उत्तर रहेगा। इसको भी देखिए एक बार, इस प्रश्न को पॉज करके देख लीजिएगा। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर ये हो जाएगा 15 किलोमीटर उत्तर। पॉज करके इस प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करिएगा। 10 नंबर जो मैथमेटिक्स के होते हैं ना, वो आपका स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरी हेल्थ क्या काफ़ी ख़राब है, लेकिन सही समय पे सेट लाना भी ज़रूरी है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर है वो 15 आएगा, चेक कर लीजिएगा। और जाती हुई ठंड ने मुझे काफ़ी परेशान कर रखा है। देखिए इसका उत्तर ई होगा, ठीक है ना। फिर ये देखते हैं 148 नंबर पे हम लोग हैं, तो ये देखिए स्वाभाविक है, प्रश्न से ही पढ़िएगा तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि भतीजी हो जाएगी, ये सही उत्तर है। ऐसा क्वेश्चन भी आसान है, 8% आंसर हो जाएगा। 150वें नंबर प्रश्न पे हैं हम लोग, और देखेंगे तो इसका उत्तर जो है वो 20-3 हो जाएगा। तो चलिएगा सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, और एक बार रिवीजन करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमेशा ही लाइक करने से क्या है ना कि वो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और काफ़ी मेहनत से मैं लेकर के आता हूँ अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जो है वो। और कई बार तो हेल्थ काफ़ी डाउन होता है, लेकिन रेगुलर क्लास में लेकर आता ही हूँ। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।